नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी लोगों से कहा गया है कि घर में रहें। घर में रह के आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। तो आशा करती हूं कि आप सब घर में होंगे और स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। साथ ही आपसे एक अपील और की जाती है कि जो जरूरतमंद है, जिनका रोजगार बंद है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, रोजंदारी वाला अपना काम करते थे और रोज खाते थे, उन लोगों का विशेष ध्यान रखें। आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके साथ सहानुभूति बनाकर रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना गंगानगर के रजपुरा ब्लॉक ग्राम प्रधान विपिन के चचेरे भाई रजत उर्फ गोलू की गोली मारकर हत्या, पुलिस लगी छानबीन में। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खेड़े वाली मस्जिद के पास पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों को मारी गोली, घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल, पुलिस लगी छानबीन में। कार से आया फरिश्ता और दे गया निराश चेहरों पर मुस्कान, कहा मैं अपनी पेंशन खत्म नहीं कर पाता, इन गरीबों के आएगी काम। थाना पर्दापुर क्षेत्र के ग्राम मेहरौली में मिले कुछ विचित्र चमगादड़ों के शव, मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एमडीए में लगाई गई पैरों से चलने वाली हाथ धोने की मशीन। कोरोना महामारी के चलते जहां नए कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं सामने, वहीं राहत की है खबर कि कुछ पेशेंट सही होकर जा रहे हैं घर। शहरी आजीविका मिशन के राकेश गौड़ से मेयर दर्शन की खास मुलाकात, जाना लॉकडाउन में किस तरह से कर रहे हैं शहरवासियों की मदद। दिन भर की तमाम खबरें जानने से पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना पेशेंट के अपडेट पर। मेरठ में आज आए कुल 5 कोरोना पॉजिटिव केस, 3 केस संक्रमितों के संपर्क में आने से हुए। जागती बिहार संक्रमित के भाई में भी कोरोना की पुष्टि, जेलचुंगी की महिला के बाद उसका बेटा मिला संक्रमित। मेरठ चाणक्यपुरी में भी 1 की पुष्टि। अब तक संख्या हुई कुल 102। एक मरीज कानपुर में है भर्ती, डिस्चार्ज हुए 49 और 5 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं, वहीं पर मेरठ में भी रोज कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहा है। उसको देखकर मेरठ शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन आज एक राहत की खबर साथ साथ ये भी आई कि जैसे कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, वहीं साथ साथ कुछ कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे वो अब ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज करके उनके घर भेजा जा रहा है। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि 14 दिन के लिए अभी उनको अपने घर में क्वारंटाइन और रहना है। तो साथ साथ ये है कि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हमारे शासन प्रशासन और हमारे डॉक्टर्स की टीम के सहयोग के साथ साथ कुछ पेशेंट सही भी हो रहे हैं। आज की अपडेट ये है कि कल रात तक हमारे पास 45 मरीज थे पॉजिटिव। अभी जो है कल हम लोगों ने 2 डिस्चार्ज किए थे, जिसमें एक मिसेस शाहीन खान थी और एक मिस्टर नूर मोहम्मद थे। तो उन लोगों को रेस्पेक्टिव प्लेसेस भिजवा दिया गया है ना, रेस्पेक्टिव प्लेस भिजवा दिया गया है। और आज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे 4 लोग डिस्चार्ज होंगे, जिसमें कि एक लोग जो है वो ऑक्सीजन पे थे। तो अगर उनकी कंडीशन ठीक रहेगी तो घर जाएंगे, वो तब क्वारंटीन में जाएंगे 14 दिन की, और नहीं ठीक रहेंगे तो उनको हम लोग मेडिकल अपना आईसीयू में भर्ती करेंगे या अपने मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी उस हिसाब से। और बाकी जो सरकार के निर्देश हो रहे हैं उस तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारी कंडीशन थोड़ी सी मेरठ में अब बेटर हो जाए, क्योंकि कल फिर से 4 पेशेंट पॉजिटिव आ गए हैं। तो इस तरह से करके केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो नहीं, बाकी तो ऐसे कोई अभी उसके इस पर्टिकुलर कोई अपडेट तो ऐसी उसकी नहीं है। मतलब अभी तो भर्ती हुए हैं तो ऐसी अनस्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा जब 2-3 दिन आदमी रह जाता है, उसके बाद फिर जो इन्फेक्शन गहराता है या वायरल लोड बढ़ता है, तब थोड़ी सी परेशानी होती है।
तो स्टार्टिंग में जो पेशेंट आता कोरोना जैसी महामारी जहां दहशत का माहौल बनाए हुए है, लॉकडाउन के चलते सभी को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वहां भी कुछ दरिंदे बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, आज एक ही घटना ऐसी सामने आई। गंगानगर से रजत नाम का युवक अपनी हाइडिल में समिधा पर वर्क करता था। आज वह अपने सुबह काम करने के लिए स्कूटी से निकला। रास्ते में दो बाइक सवार युवकों ने कनपट्टी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से उसका मर्डर किया गया है और किस कारण से उसको मारकर वहीं छोड़ दिया गया। उसके पिता का कहना है कि हमारी किसी से रंजिश भी नहीं थी और हम जान भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़का है मेरा रजत शिवाज। आज सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकला 8 बजे करीब और यहाँ आ गया, गोली लग गई। अब ये क्या पता, ये पता हो जाए तो अभी न ठालांगे हम तो ऐसे ना। हमारे दिमाग में कोई पुरानी रंजिश नहीं थी ऐसी। हाँ, प्रधान हमारा सगा भतीजा प्रधान अभी चौधरी केवल नहीं। कहा जाता है कि भगवान कब कहां किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता होता। आज ऐसी ही एक घटना सामने आई। यूनिवर्सिटी के पास जो झुग्गी झोपड़ियां, दुधलियों की जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, वहां आज एक फरिश्ता आया। उसने सभी झोपड़ी वालों को, पूरे परिवारों को 1-1 रुपए सभी को दिए और साथ में उसने अपना नाम भी नहीं बताया। पूछे जाने पर उसने कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी पेंशन है और मैं इसको कहाँ खर्च करता। तो कोई किस तरीके से किसी की सेवा कर रहा है, कोई किस तरीके से किसी की सेवा कर रहा है। वो फरिश्ता आज उन लोगों के लिए भगवान बनकर आया। उनके चेहरे पर जो खुशी उसके पैसे देने के बाद थी, वो खुशी देखते बनती थी। और आप उससे पूछने के बाद भी उस फरिश्ते ने अपना नाम, पता कुछ नहीं बताया। अचानक गाड़ी से उतरा, सबको पैसे बांटे और वापस गाड़ी में बैठकर चला गया। मानो कोई भगवान का अवतार था और गरीबों की पुकार सुन के उनकी जरूरत पूरी करने आया था। कहा जाता है कलयुग में कब क्या कारनामे हो जाए किसी को नहीं पता होता और क्या कुदरत के करिश्मे हो ये भी नहीं पता होता। आज ऐसी एक घटना सामने आई परतापुर के मेहरौली गांव से। जी हां, वहां के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि तालाब किनारे आज 3 चमगादड़ के शव मिले। सूचना पाते ही पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। देखा गया तो चमगादड़ इतनी बड़ी थी कि आम चमगादड़ों से बहुत बड़ी थी। कहा जा रहा है कि उनके पंख 2 फुट से भी बड़े थे। चमगादड़ों के मिलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की टीम छानबीन में लगी हुई है। साथ ही क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी बड़ी चमगादड़ कहां से आई और ये कैसे मर गई। तो इस चीज की छानबीन में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। मेरा नाम जी श्री गंगाराम है। मैं ग्राम प्रधान मौजूदा हूँ, ग्राम पंचायत मेहरौली, विकासखंड मेरठ, जिला मेरठ। मेरे यहाँ कल तालाब के किनारे आबादी के नज़दीक में 3 चमगादड़ मिले। मेरे गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी। मैंने मौके पर आकर दिखवा के एक खड्डा खुदवा कर दबवा दिया। इनमें 2 आज तक है मौजूद हैं अभी। और आज फिर गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी 3 चमगादड़ यहीं पड़े हुए हैं मौजूद। इसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को दे दी है। करीब 1 घंटे पहले सूचना दी थी प्रधान जी ने, जो मेहरौली के प्रधान है गंगा जी। उन्होंने बताया, गंगाराम जी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तालाब के पास में कुछ चमगादड़ मतलब उनके शव मिले हुए हैं। तो मौके पर हमने पहुँच कर देखा है तो सब पड़े मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कल 3 या 4 चमगादड़ कल उसी जगह पर मिली थी, उसके आसपास के एरिया में। और हम इसकी अब जानकारी कर रहे हैं और हमने इसकी सूचना जो DFO मैडम है, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, उनको दे दी है और अपने उच्च अधिकारी को तलब कर दिया है। अब जो अधिकारियों को जो आदेश होते हैं उसके आधार पर क्या। कोरोना महामारी के चलते जहां स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, सब अपने अपने तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। साथ में हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी आप जाएं बार बार हाथों को साफ पानी से धोएं। वहीं आज MDA में एक विशेष प्रकार की मशीन लगाई गई है, जो मशीन हाथ से नहीं चलती है, पैर से चलती है। जी हाँ, मशीन के पास आप हैंड वॉश लेंगे, वो भी पैर से बटन दबाना होगा। उसके बाद आपको पैर से बटन दबाने के बाद ही
वो हाथ आपके साफ हो जाएंगे। तो इसमें हाथों का बिल्कुल यूज नहीं है और हाथ किसी के टच भी नहीं होंगे। इससे स्वच्छता और ज्यादा की जा सकती है। जैसे कि सरकार द्वारा तंबाकू का सेवन बंद कर दिया गया, तंबाकू से बने पदार्थ दुकानों पर बेचना अवैध कर दिया गया। वहीं पर आज कंकड़खेड़ा से एक सूचना आई कि एक दुकान पर तंबाकू से बने सामान बेचे जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस वहां पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के चलते जहां सभी का रोजगार बंद है और शासन प्रशासन द्वारा सभी को मदद दी जा रही है, जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दिया जा रहा है, बीपीएल कार्ड वालों को सुविधा दी जा रही है, उज्ज्वला सहायता द्वारा उनको सिलेंडर दिया जा रहा है। तो सभी अपने अपने तरीके से सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। लेकिन ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना बीपीएल कार्ड है और सरकार की कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। उसी के लिए योगी सरकार ने एक फैसला दिया कि सभी को 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 1-1 हजार रुपए किस तरीके से दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, जनता तक ये सूचना पूरी नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही एक आदेश ये भी दिया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा था, कल से एक गाइडलाइन जारी होगी कि राशन कार्ड के बिना भी राशन परिवारों को दिया जा सकता है। तो उसकी गाइडलाइन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन आज जो जानकारी है कि 1-1 हजार रुपए जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, तो उनको किस तरीके से 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। इसी संदर्भ में जानकारी के लिए आज शहरी आजीविका मिशन के राकेश गौड़ से मैं खुद मिली और उनसे मैंने इस संदर्भ में बात की कि ये क्या स्कीम है और किस तरीके से ये आम जनता को मिल सकते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने अपनी जानकारी दी और बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन के चलते वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। जो महिलाएं घर में रहती हैं और घर में भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है, उन महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। वो महिलाएं अपने घर पर ही मास्क बना रही हैं, कैप बना रही हैं, जो हॉस्पिटल में वितरित किए जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे लॉकडाउन के चलते कई तरीकों से जो है देश की सेवा कर रहे हैं, मेरठ में रोजगार दे रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानते हैं, उनसे हमने बात की तो क्या उन्होंने बताया। देखिए, आज हम आपको मेरठ के ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए लाए हैं कि जो गरीबों की मदद किस तरीके से कर रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है, तो लेकिन फिर भी रोजगार भी दे रहे हैं। साथ साथ एक उन्होंने स्कीम चलाई है। तो हम बात करते हैं कि क्या वो स्कीम है और किस तरीके से उसका लाभ कोई उठा सकता है। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और जो ये स्कीम आप चला रहे हैं, स्कीम क्या है वो बताइए। मेरा नाम राकेश गौड़ है, शहरी आजीविका केंद्र का प्रबंधक। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसका एक उप घटक है शहरी आजीविका केंद्र। उसके तहत हम जो महिलाएं हैं जो घरों में अपने अपने काम करती हैं, उनके पास हम जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। जो छोटा छोटा काम, सिलाई जैसा काम जानती है, हम उन्हें बाजार से कपड़ा खरीदते हैं और उन तक कपड़ा पहुँचाते हैं। इस प्रकार की हम टोपियाँ और ये मास्क बनवाते हैं। फिर ये मास्क विभिन्न सरकारी विभागों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेडिकल में और पब्लिक के लिए हम उसको बेचते हैं। माने उनका काम निर्माण का होता है महिला को, और उन पर पैसे लगाने के लिए होते हैं। हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके कपड़े की व्यवस्था करते हैं और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हैं, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं। इसकी मार्केटिंग हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं। महिला को अपने घर में रहना होता है। हमारे जो कुछ वॉलंटियर्स हैं उनके संपर्क में आते हैं और उनके माध्यम से वो सब चीज़ें तैयार होती हैं। सर, दूसरी स्कीम भी आपने भी बताया कि एक चलाई जा रही है। दूसरी स्कीम है कि 1000 रुपए किसी भी पुरुष या स्त्री को देने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो क्या स्कीम है? अभी परसों गाइडलाइन नहीं है, उसी के क्रम में मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग जिनका कहीं भी पंजीकरण नहीं है, कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, कुछ श्रम विभाग के पंजीकृत कर्मी होते हैं, कुछ के पास एपीएल बीपीएल कार्ड होता है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सब चीज़ों से वंचित है। माननीय योगी जी, हमारी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है। ऐसे लोगों को ढूंढ कर और उन्हें कहीं ना कहीं किसी रूप में 1000 रुपये दिलवाए। उससे कुछ श्रमिक करके योजना, उसका नाम है श्रमिक मानदेय योजना है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है? उससे जुड़ने का तरीका ये है कि नगर निगम की टीम सर्वे कर रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हम शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से नगर आयुक्त से भी निवेदन किया है। हम भी ऐसे लोगों की अपने स्तर पर, क्योंकि हमारे यहाँ भी कामगार हम पंजीकृत करते हैं, ऐसे कामगार जो हमारे यहाँ पंजीकृत और कहीं पंजीकृत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो। हम शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से भी, नगर आयुक्त के माध्यम से सूची बना कर देंगे कि लोगों को भी लाभान्वित करा जाए और इस वैश्विक महामारी में उनके घर में भी चूल्हा जल सके। आपको दिखाया, अभी हमने मिलवाया कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, छोटे छोटे कामों के लिए भी तरसती हैं, छोटे छोटे पैसों के लिए भी उनको जरूरत पड़ जाए तो कोई भी उनको नहीं दे पाता है। तो ऐसी महिलाओं को यहाँ से सर ने प्लेटफॉर्म दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और रोजगार भी दिया है। तो मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निश्चित।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।